अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको वर्ब और उसकी टाइप्स की एक्सप्लेनेशन दूंगी। तो सबसे पहले अगर हम वर्ब की बात करें कि वर्ब आखिर है क्या। वर्ब हम किसी भी एक्शन को कहते हैं, कोई भी ऐसा काम जो हम करें, चाहे वो हम फिज़िकली करें या मेंटली करें, उसको हम कहेंगे वर्ब। अब फिज़िकली काम अगर हम करेंगे तो उसकी एग्जांपल होगी चढ़ना, लिखना। मतलब कोई भी काम अगर हम अपने फिज़िकल पार्ट्स से करते हैं, फिज़िकली हम करते हैं, उनको हम कहेंगे वर्ब। इसी तरह अगर हम मेंटल एक्शन को देखें, हम कोई काम दिमागी सलाहियतों को यूज़ करके करें तो वो भी हमारा वर्ब होगा। जैसे कि सोचना, कोई आइडिया निकालना, किसी चीज़ को क्रिएट करना। तो ये काम जो होगा ये भी हमारा मेंटल एक्शन में आएगा, इसलिए हम इसको भी वर्ब कहेंगे। आगे हम टाइप्स ऑफ वर्ब की बात करेंगे। तो बेसिकली वर्ब की 3 टाइप्स होती हैं। मेन जो हैं वर्ब की 3 टाइप्स हैं। लेक्सिकल वर्ब, जिसको हम मेन वर्ब भी कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, और एक फ्रेजल वर्ब। तो अगर हम लेक्सिकल वर्ब की बात करें, जिसको हम मेन वर्ब भी कहते हैं, तो लेक्सिकल वर्ब वो वर्ब होता है जो मेन होता है, यानी उसको अपने साथ किसी और वर्ब की ज़रूरत नहीं होती। वो इंडिपेंडेंटली अपना काम खुद कर सकता है, अपना मीनिंग फुल एक्सप्लेन कर सकता है। जैसे कि इसकी एग्जांपल्स अगर हम देखें तो ड्रिंक, ईट, राइट, यानी पीना, ये ऐसा वर्ब है जिसको और मज़ीद किसी वर्ब की ज़रूरत नहीं है। ये ख़ुद ही एक कंप्लीट वर्ब है और ये इंडिपेंडेंटली कहीं भी यूज़ हो सकता है इजीली, इसलिए इसको मेन वर्ब भी कहते हैं और लेक्सिकल वर्ब भी कहते हैं। अनदर नेम लेक्सिकल वर्ब, ऑल्सो कॉल्ड मेन वर्ब। नेक्स्ट इसकी हैं टाइप्स। मेन वर्ब की भी आगे टाइप्स हैं। 2 टाइप्स होती हैं, फाइनाइट वर्ब्स, नॉन फाइनाइट वर्ब्स। जो फाइनाइट वर्ब्स होती हैं वो बेसिकली लिमिट कर देती हैं, फाइनाइट कर देती हैं एक पर्टिकुलर नंबर टेंस के परसेंट तक। यानी ऐसे वर्ब होते हैं जिसके आगे मज़ीद टेंसेस नहीं यूज़ हो सकते और परसेंट नहीं यूज़ हो सकते। फाइनाइट का मतलब ही ये होता है कि लिमिट कर देना। तो फाइनाइट वर्ब्स वो होते हैं जो लिमिट कर दें एक वर्ब को उसके नंबर में। जैसे इसकी एग्जांपल दी हुई है, ही रन्स। अब आगे रन्स के अलावा आगे इसमें किसी और पर्सन की या किसी और टेंस की ज़रूरत नहीं रही। ये रन्स जो यहाँ पर है, ये हाईलाइट भी हुआ है, ये फाइनाइट वर्ब है। नेक्स्ट फाइनाइट वर्ब भी आगे 2 सब टाइप्स हैं फाइनाइट वर्ब्स की। फर्स्ट टाइप इज़ रेगुलर वर्ब्स एंड सेकंड टाइप इज़ इर्रेगुलर वर्ब। सो रेगुलर वर्ब क्या है? रेगुलर वर्ब वो वर्ब हैं जो पास्ट और प्रेजेंट पार्टिसिपल जिन वर्ब्स के प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल को बनाने के लिए आगे ईडी का इस्तेमाल करना पड़े या डी का इस्तेमाल करना पड़े, यानी वो वीक वर्ब्स होते हैं। यानी उन्हें एक सेट ऑफ रूल के मुताबिक चलना पड़ता है कि उन्हें अपना पास्ट पार्टिसिपल या उन्हें अपना पास्ट टेंस बनाने के लिए एक रूल है कि वो डी लगेगा या ईडी लगेगा। इसके बगैर वो अपना पास्ट पार्टिसिपल नहीं बना सकते, इसीलिए इसको रेगुलर वर्ब कहते हैं। एक इसमें रेगुलरिटी है, मतलब सब में ही एक ही तरह की सेम चीज़ लगेगी, ईडी ईडी, अगर हम उसका पास्ट पार्टिसिपल बनाएंगे। इसी तरह अगर हम पास्ट टेंस भी बनाएंगे तो वो भी इसी तरह होगा। इसी तरह इर्रेगुलर वर्ब्स जो रेगुलर नहीं होते, जिनका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बनाने का जो तरीका है वो बदलता रहता है, रेगुलर नहीं होता, एक जैसा नहीं रहता, इसीलिए इनको किसी भी सेट ऑफ रूल्स के ऊपर चलने की ज़रूरत नहीं होती कि मतलब डी ही लगाना है या ईडी ही लगाना है। तो इसीलिए इनको स्ट्रॉन्ग वर्ब्स भी कहते हैं। और अगर इंग्लिश वोकैबुलरी में, ग्रामर में देखा जाए तो 300 से कम इर्रेगुलर वर्ब्स हैं। अब इर्रेगुलर वर्ब्स जब बनते हैं तो 4 तरह से बनते हैं। या तो उनकी तीनों पास्ट पार्टिसिपल जो होंगे उनकी तीनों टाइप्स एक ही तरह की होंगी, या फिर वो दरमियान में बदल जाएंगे, या फिर वो मिडल में बदल जाएंगे, या फिर ट्वाइस बदलेंगे। अब जैसे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं,
जब तमाम टाइप्स जो हैं होंगी वो एक जैसी होंगी तो कट 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 ये इरेगुलर वर्ब है। जब एक बार बदलेगा तो वो होगा ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट। जब दरमियान में हमारा पास्ट पार्टिसिपल बदलता है तो वो होगा ब्रिंग ब्रॉट, ब्रिंग, बिकम, बिकेम, बिकम। और जब दरमियान में बदलेगा 2 टाइम्स बदलेगा, यानी गो तो एक ही जैसा रहेगा, वेंट भी बदल गया और गोन भी बदल गया। सॉरी, आगे हम कहेंगे जो हमने रेगुलर वर्ब्स पढ़े थे कि जिन्हें पास्ट और प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने के लिए किसी भी सेट ऑफ रूल्स की ज़रूरत होती है, रेगुलरिटी रहती है, डी आता है या ईडी आता है। इसी तरह जो रेगुलर वर्ब्स हैं उनको आगे 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है। एक है एक्शन वर्ब्स और दूसरा है लिंकिंग वर्ब्स। एक्शन वर्ब्स क्या हैं? एक्शन वर्ब्स बेसिकली वो वर्ब्स होते हैं जो एक्शंस को ज़ाहिर करें, जो हमारे किसी काम को ज़ाहिर करें, जो हमारी एक्टिविटी को ज़ाहिर करें, हमारी हरकत को, हमारे थॉट प्रोसेस को ज़ाहिर करें कि हम किस तरह से सोच रहे हैं, किस तरह का हमारा अकीदा है या हमारी क्या एक्टिविटी है या क्या मूवमेंट है। इसकी एग्जांपल है जैसे कि बच्चा अगर मुस्कुरा रहा है, अपने वालिदैन को देख के बच्चा मुस्कुरा रहा है तो उसका एक्शन है, तो ये एक्शन वर्ब है। और जो है उसके अलावा लिंकिंग वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स को कॉपुलर वर्ब्स भी कहते हैं। और लिंकिंग वर्ब वो होता है जो सेंटेंस को खुद से कंप्लीट नहीं कर सकता और ये एक्शन को डिनोट नहीं करता। इसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि ये एक्शन को डिनोट नहीं करता। ठीक हो गया। आगे हम देखेंगे कि ऑक्सिलरी वर्ब्स, जो मेन टाइप्स हमने पढ़ी थी, सबसे पहले हमने पढ़ा था लेक्सिकल वर्ब्स, नेक्स्ट था ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स बेसिकली होते क्या हैं? ऑक्सिलरी वर्ब वो होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं मेन वर्ब को वो हेल्प करते हैं कि वो टेंस बनाएं या कुछ भी बनाएं, तो ये इनको हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। आसान अल्फाज में जैसे हम जब बात करते हैं तो हम ज़्यादातर वर्ड हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ करते हैं। तो जो वर्ड हेल्पिंग वर्ब है इसका सेकंड नेम एंड अदर नेम जो इसका नेम है वो है ऑक्सिलरी वर्ब। अब जैसे हम यूज़ करते हैं टेंसेस में भी हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? ताकि हम एक टेंस बना लें। जैसे इज़, एम, आर ये हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस बनाने में यूज़ करते हैं। वाज, वर ये हम पास्ट कॉन्टीन्यूस, कैन हमारे पास भी एक हेल्पिंग वर्ब है, कुड वगैरह वगैरह। ऑक्सिलरी वर्ब बेसिकली 2 टाइप्स के हैं। कौन कौन से हैं? एक प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड मॉडल ऑक्सिलरीज। जो प्राइमरी ऑक्सिलरी है बेसिकली क्या है? ये प्राइमरी ऑक्सिलरी जो 2 तरह से फंक्शन कर सके, हेल्पिंग वर्ब भी और मेन वर्ब भी। प्राइमरी मीन्स मेन है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्राइमरी ऑक्सिलरी जिसका फंक्शन ज़्यादा अहम है। क्या फंक्शन है? कि वो मेन वर्ब की तरह भी फंक्शन कर सकते हैं और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी। जैसे इसकी एग्जांपल दी हुई है, ही इज़ द बॉस हियर। अब यहाँ पर इस जो वर्ड है वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी यूज़ हो रहा है और मेन वर्ब के तौर पर भी। सिमिलरली जो मॉडल वर्ब है वो भी ऑक्सिलरी वर्ब की काइंड है और ये मेन वर्ब को हेल्प करता है। जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं वो तो मेन वर्ब की तरह फंक्शन करते हैं ना, जबकि मॉडल ऑक्सिलरीज मेन वर्ब की हेल्प करता है, उसको एग्जिस्ट करता है। क्या करने के लिए? कि हम कोई पॉसिबिलिटी शो करनी हो या किसी की कोई खसूसियत या किसी की इजाज़त, एक्सपेक्टेशन या कोई भी हमने अगर हुक्म एक्सप्लेन करना हो तो वो मेन वर्ब की हेल्प करता है मॉडल ऑक्सिलरी। जैसे कि अगर हमने किसी से इजाज़त लेनी है तो हम कहेंगे कि आई मे वॉन्ट टू टॉक टू यू अगेन। तो मे जो वर्ड है वो मॉडल ऑक्सिलरी है बिकॉज ये ऑब्लिगेशन को शो कर रहा है और मेन वर्ब की हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट लास्ट जो है टाइप है फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं? ये वर्ब्स कभी भी सिंगल वर्ड पे नहीं मुश्तमिल होते, बल्कि नाम से ही शो हो रहा है फ्रेज,
फ्रेज पे मुश्तमिल होते हैं और इनमें एक डिफरेंट मीनिंग शो करते हैं। जैसे आप स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं, दीज वर्ड डू नॉट एग्जिस्ट ए सिंगल वर्ड, कभी भी ये सिंगल वर्ड्स पर कभी भी मुश्तमिल नहीं होंगे। दे इंस्टेड यूज कम्बिनेशन ऑफ 2 or more वर्ड्स इंटेंडेड टू क्रिएट अ डिफरेंट मीनिंग देन ओरिजिनल मीनिंग ऑफ द वर्ड। ये कम्बिनेशन यूज़ करते हैं 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज का। फ्रेज़ भी वही होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो एक मीनिंग देता है। इसी तरह से इनमें भी फ्रेज़ यूज़ होता है। मतलब कभी भी अगर इन्होंने अपना मतलब पूरा शो करना है तो ये कभी भी सिंगल वर्ड नहीं शो करेंगे। कभी भी सिंगल वर्ड के यूज़ के साथ फ्रेज़ल जो वर्ब्स हैं सिंगल वर्ड के साथ इनका मीनिंग कंप्लीट नहीं होगा। जैसे इसके एग्जांपल्स हैं मेक आउट, हैंड आउट, ब्रिंग आउट, फेस अप, आई मेक अप ऑल द स्टोरीज। अब यहाँ पर जो पूरा सेंटेंस है इसमें मेक अप जो है वो फ्रेजल वर्ब है, बिकॉज मेक अप एक वर्ब है और ये मेक जो वर्ड है ये अप के बगैर पूरा कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा। तो ये मेक अप, तो ये एक फ्रेजल वर्ब है। शी पॉइंटेड आउट डोनाल्ड्स मिस्टेक, और पॉइंटेड आउट ये जो वर्ड है पॉइंट आउट ये एक वर्ब है, लेकिन पॉइंट जो वर्ड है वो आउट के बगैर अपना मीनिंग कंप्लीट नहीं कर रहा। तो ये एक जो है वो फ्रेजल वर्ब है। उम्मीद है कि तमाम कंसेप्ट्स आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली इस तमाम वीडियोज़ आपको मिल सकें।